गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइनिंग वेरियस डाटा टाइप्स और डाटा माइनिंग इश्यूज़ के बारे में। ठीक है, डाटा माइनिंग वेरियस डाटा टाइप्स, कौन कौन सी डाटा टाइप्स को हम माइन कर सकते हैं। पहली आती है फ्लैट फाइल्स। इसमें होते हैं सिंपल फाइल्स जो टेक्स्ट और बाइनरी फॉर्मेट में होती है, जो टेक्स्ट फॉर्म में होती है या बाइनरी फॉर्मेट में। ठीक है, उनको हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम उनको माइन कर सकते हैं। देन आती है रिलेशनल डाटाबेसेस। रिलेशनल डाटाबेसेस में जो डाटाबेस टेबल में होते हैं डाटा उसको हम माइन कर सकते हैं। देन आते हैं डाटा वेयर हाउस। ठीक है, डाटा वेयर हाउस मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, ट्रांजैक्शन डाटाबेस वो डाटाबेस जो ट्रांजैक्शंस जिसमें हम ट्रांजैक्शंस डालते हैं, जैसे ठीक है अकाउंट्स वाली ट्रांजैक्शंस हो गई, या कुछ भी ट्रांजैक्शंस जो हम डेली बेसिस पे करते हैं उनको हम इसमें स्टोर करते हैं, जो कि टाइम स्टैम्प के साथ स्टोर होती है कि हमने इस टाइम पे इतनी ट्रांजैक्शन की, इस टाइम पे इतनी की, कौन कौन सी आइटम्स की। ठीक है, जो ट्रांजैक्शंस होती है वो फ्लैट फाइल्स में या फिर नॉर्मलाइज ट्रांजैक्शन टेबल्स में स्टोर होती है। देन आते हैं मल्टीमीडिया डाटाबेस। जो डाटाबेस मल्टीमीडिया जैसे वीडियो हो गए, इमेजेस, ऑडियो वगैरह जो इसमें स्टोर्ड होती हैं उनको हम कहते हैं मल्टीमीडिया डाटाबेस। देन आते हैं स्पेशल डाटाबेस। स्पेशल डाटाबेस वो होता है जिसमें हम ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन जैसे कि मैप्स, ठीक है, ग्लोबल रीजनल पोजीशनिंग अलॉन्ग विद नॉर्मल डाटा, ये सब कुछ स्टोर करते हैं। देन आते हैं टाइम सीरीज डाटाबेस। टाइम सीरीज डाटाबेस वो डाटाबेस होता है जो टाइम के रिलेटेड जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं कि 1999 में क्या हुआ था। ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो हम स्टोर करते हैं वो टाइम सीरीज डाटाबेस में स्टोर करते हैं। देन आते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है, इसमें हम डॉक्यूमेंट्स जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो, ठीक है, वो जो वर्ल्ड वाइड वेब जो इंटरनेट के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इसमें स्टोर होती है। जैसे डाटा इन द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट, जैसे जिसमें टेक्स्ट होता है, ऑडियो होता है, वीडियो एंड इवन एप्लीकेशन। द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ कंप्राइज्ड ऑफ कंटेंट ऑफ वेब। इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं इंटरनेट के रिलेटेड, स्ट्रक्चर ऑफ वेब जैसे हाइपरलिंक्स वगैरह, यूसेज ऑफ वेब। ठीक है, हम वेब को यूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब के रिलेटेड मतलब जो इंटरनेट के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो इसमें स्टोर होती है। अब डाटा माइनिंग इश्यूज़ कौन से होते हैं, इसमें आते हैं सिक्योरिटी इश्यूज़। ठीक है, कई डाटा होता है जो बहुत ही प्राइवेसी रखने वाला होता है, सेंसिटिव होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, उसको हमने सिक्योर करके रखना है। Security is an important issue with any data collection that is intended to be used for strategic decision making। ठीक है, हमें strategic decision making करने के लिए, important decision making करने के लिए सिक्योरिटी रखनी पड़ती है डाटा की। डाटा कलेक्टेड फॉर कस्टमर प्रोफाइलिंग इंक्लूड सेंसिटिव एंड प्राइवेट इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल और कंपनीज। ठीक है, सिक्योरिटी बिकम्स इम्परवेटिव। सिक्योरिटी रखनी ज़रूरी है क्योंकि हमने इसके बेस पे डिसीजन मेकिंग करनी है। देन आते हैं एंड यूज़र इंटरफेस इश्यूज़। अब एंड यूज़र जो हमने यूज़र के लिए हमने डाटा तैयार किया, उसके डिसीजन मेकिंग के लिए किया है, अब उसको भी जो डाटा है वो समझ आना चाहिए। ठीक है, द नॉलेज डिस्कवर शुड बी इंटरेस्टिंग एंड अंडरस्टैंडेबल बाय एंड यूज़र को समझ आना चाहिए। गुड डाटा विजुअलाइजेशन हेल्प अस टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स। अगर हम डाटा विजुअलाइजेशन मतलब डाटा को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे तो उसको अच्छे से समझ आएगा। देयर आर मैनी विजुअलाइजेशन आइडियाज एंड प्रपोजल्स फॉर इफेक्टिव डाटा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। इंटरेक्टिव विद डाटा माइनिंग रिजल्ट्स इज क्रूशियल एज इट प्रोवाइड मीन्स फॉर द यूजर टू फोकस एंड रिफाइन द माइनिंग टास्क एज वेल एज टू विजुअलाइज द डिस्कवर्ड नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स एंड डिफरेंट कंसेप्चुअल लेवल्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं मैथडोलॉजीज इश्यूज। These issues pertain to data mining approaches such as the diversity of data available from heterogeneous data sources, the dimensionality of domain, the evaluation of the knowledge discovered, the exploitation of metadata, control and handling of noise in data। ठीक है, मैथडोलॉजी इशू जो मेथड के रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो सारे इसमें हम रिवाइज करेंगे। क्या होता है कि दीज इश्यूज पर्टेन टू डाटा माइनिंग अप्रोचेस। जैसे अब डाइवर्सिटी ऑफ डाटा, अब डिफरेंट डाटा सोर्सेज से जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो जो डाटा है वो डाइवर्स हो जाता है, मतलब डिफरेंट तरह का बन जाता है, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी आ जाती है। ठीक है, डायमेंशनलिटी ऑफ डोमेन, कई सारी डायमेंशंस आ जाती हैं। इवैल्यूएशन ऑफ नॉलेज डिस्कवर्ड, फिर हमें जो है नॉलेज को इवैल्यूएट करके, ठीक है, रखना पड़ता है। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मेटा डाटा को एक्सप्लॉयट करना पड़ता है। कंट्रोल एंड हैंडलिंग ऑफ नॉइस इन डाटा। ठीक है, जो नॉइस मतलब डाटा में जो एरर्स वगैरह आती हैं, कुछ भी आता है, उसको भी कंट्रोल करना पड़ता है।
ठीक है। डाटा को प्री प्रोसेस करना पड़ता है, इसमें डाटा को पहले प्री प्रोसेस करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें नॉलेज डिस्कवरी होती है, इसमें हम नॉलेज फाइंड कर सकते हैं। डाटा माइनिंग टेक्निक शुड बी एबल टू हैंडल नॉइस इन डाटा, ठीक है। डाटा माइनिंग टेक्निक ऐसी होनी चाहिए कि वो नॉइस को हैंडल कर सके, जो भी एरर्स आए उसको हैंडल करने में मतलब कर सके अच्छे से, और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन को फिल कर सके। द साइज ऑफ सर्च स्पेस इज डिसीजिव फॉर डाटा माइनिंग टेक्निक, इट ऑफन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डायमेंशंस इन द डोमेन स्पेस, ठीक है। हमें क्या है इसको, ठीक है, डाटा माइनिंग टेक्निक ऐसी होनी चाहिए कि इसको ईजीली वो क्या कर सके, इसमें से नॉलेज डिस्कवर कर सके, नॉइस को रिमूव कर सके, एरर्स वगैरह को रिमूव कर सके, ठीक है। परफॉर्मेंस इश्यूज क्या है? मोस्ट ऑफ द अर्लियर डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन मेथड्स वर नॉट डिजाइन फॉर वेरी लार्ज डाटा सेट डाटा माइनिंग इज डीलिंग विद टुडे. It raises the issues of scalability and efficiency of data mining methods when processing considerably large data. जब हम लार्ज डाटा को ठीक है प्रोसेस करते हैं तो इससे क्या है, स्केलेबिलिटी की इशू बढ़ जाते हैं कि डाटा हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, एफिशिएंसी जो है वो रेज़ हो जाती है, ठीक है। जब हम लार्ज डाटा को क्या करते हैं, माइन करते हैं, तो क्या है, हमें स्केलेबिलिटी ज़्यादा चाहिए, ठीक है, और एफिशिएंसी भी ज़्यादा चाहिए डाटा माइनिंग मेथड्स की, ठीक है। मतलब इंक्रीज़, अगर परफॉर्मेंस इंक्रीज़ चाहिए, अगर हमारा डाटा बढ़ा तो हमें परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ चाहिए। सैम्पलिंग कैन बी यूज फॉर माइनिंग इंस्टेड ऑफ होल डाटा सेट. अब हमें सैम्पलिंग करनी पड़ती है, मतलब सैम्पलिंग मतलब कुछ सैंपल निकालने पड़ते हैं, सारे डाटा सेट को माइन करने की ज़रूरत नहीं, कुछ छोटे छोटे सैंपल निकाल सकते हैं जिससे हम माइन कर सकते हैं उसको ईजीली, ठीक है। पैरेललिज्म हेल्प सॉल्व द साइज प्रॉब्लम बाय सब डिवाइडिंग द डाटा सेट इंक्रीमेंटल अपडेटिंग, ठीक है। पैरेललिज्म क्या होता है, कुछ डाटा सेट्स हमने निकाल के, सैम्पल निकाल के उसको पैरेलली रन करना, पैरेलली उसे, ठीक है, पैरेलली उसे सॉल्व करना है, ठीक है। इससे क्या है, हमारी जो है टाइम कम लगता है और एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। फिर उसे इंक्रीमेंटल अपडेट करना पड़ता है, ठीक है, टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ता है। फिर उसको सारे रिजल्ट्स को मर्ज करके उसे हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम इन इश्यूज़ को साथ साथ में दिए हुए हैं कि हम ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस डाटा सोर्स इश्यूज़ आ जाते हैं कि हमें जब हमारा डाटा सोर्स जो है वो डिफरेंट डाटा सोर्स से हमने डाटा कलेक्ट किया है। हेट्रोजीनियस होता है डिफरेंट, होमोजीनियस होता है सेम सिमिलर, हेट्रोजीनियस होता है डिफरेंट। जब हमने हेट्रोजीनियस डाटा सोर्स से अपना डाटा कलेक्ट किया है तो डाटा जो है वो सरप्लस है, काफ़ी बड़ा है, एंड वी आर स्टिल कलेक्टिंग डाटा एट इवन हायर रेट, हम कर ही जा रहे हैं, कैलकुलेट डाटा कलेक्ट कर ही जा रहे हैं। इससे क्या होता है, ठीक है, इससे हमें क्या इश्यूज आ जाते हैं कि डू वी नो वट वी वांट टू डू विद इट, आर वी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वट डाटा इज़ इंपॉर्टेंट, वट डाटा इज़ सिग्निफिकेंट। हमें पता ही नहीं लगता कि कौन सा डाटा इंपॉर्टेंट है, कौन सा डाटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये हमारे लिए इशू बन जाता है। बिगेस्ट इशू इज़ रिलेटेड टू हेट्रोजीनियस डाटाबेस एंड फोकस ऑन डाइवर्स कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स। इसमें क्या होता है, हेट्रोजीनियस डाटाबेस आ जाते हैं, ठीक है, फोकस ऑन डाइवर्स कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप्स, डिफरेंट डाटा टाइप्स आ जाती हैं इसमें, ठीक है। We are storing different types of data in a variety of repository. It is difficult for a data mining system to effectively and efficiently achieve good mining results on all kind of data. ठीक है, जब हमने डिफरेंट डाटा सोर्स से कलेक्ट करते हैं डाटा, तो हमें डिस्टिंग्विश, आर वी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वट डाटा इज़ इम्पॉर्टेंट, हमें पता ही नहीं लगता कि हमने किस डाटा, कौन सा डाटा इंपॉर्टेंट है, कौन सा डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा डाटा मतलब सिग्निफिकेंट है, कौन सा नहीं है। तो बिगेस्ट इशू क्या है, हेट्रोजीनियस डाटाबेस, ठीक है, और हमें डिफरेंट डाटा टाइप्स पे फोकस करना पड़ता है, ठीक है। इससे क्या है, गुड माइनिंग रिजल्ट निकलने बहुत मुश्किल होते हैं क्योंकि जो डाटा है वो डिफरेंट सोर्स से कलेक्ट हुआ होता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटा रिक्वायर डिस्टिंक्ट एल्गोरिथम्स, ठीक है, डिफरेंट डाटा होता है इसलिए हमें एल्गोरिथम्स भी डिफरेंट चाहिए, मैथडोलॉजीज भी डिफरेंट चाहिए। करंटली देयर इज़ अ फोकस ऑन रिलेशनल डाटाबेस एंड डाटा वेयर हाउस, ठीक है, करंटली जो उनका फोकस है वो रिलेशनल डाटाबेस और डाटा वेयर हाउस पे है, ठीक है। तो ये इश्यूज़ है, सिक्योरिटी इशू, एंड यूज़र इंटरफेस इशू, मैथडोलॉजीज इशू, परफॉर्मेंस इशू, हेट्रोजीनियस डाटा सोर्स इशू, ठीक है। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।